मुस्लिम लीग नवाज़ की जो दरख्वास्त थी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दिए जाने के हवाले से नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसको डायरी नंबर लग गया है। दैट मीन्स के रजिस्ट्रार ने कोई एतराज़ नहीं किया उनकी नज़रसानी दरख्वास्त पर और अब किसी भी वक्त वो दरख्वास्त टेकअप हो सकती है। अमूमन जो मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझा हूँ, इतना कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जिस बेंच ने केस का फ़ैसला किया हो उसी बेंच के पास ये मामला वापस जाता है, उन्हीं जजेस के पास वापस जाता है, क्योंकि कोई और एक्स्ट्रा जजेस इसलिए नहीं डाले जाते कि उन जजेस ने तो पहले पूरा केस ही नहीं सुना हुआ जिस बेंच ने फ़ैसला दिया है, तो इसलिए नज़रसानी का मामला सेम जजेस के बेंच के पास जाता है। अब पता नहीं एडहॉक जजेस आने के बाद क्या कंपोजिशन होगी, क्या सिचुएशन होगी, ये खैर साथ साथ पता चलता रहेगा। आप भी सीख रहे हैं, हम भी साथ साथ सीखते रहेंगे। अब ये पता चला है कि पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी का मामला है, ये जिस तरह एग्रेसिवली लॉन्च किया गया था कि बस अभी के अभी पाबंदी लगने लगी, उस तरह मामला नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बराह रास्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। उसके लिए वो कौमी असम्बली के इजलास में कोई कानून साजी करके उसका सहारा ले, वो अलग बात है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस होनी है और ये तासुर दिया जाएगा कि पार्लिमान को एतमाद में लिया गया और पार्लिमान का फ़ैसला है और पार्लिमान चूँकि सुप्रीम है इसलिए इसको किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, व्हाटएवर। तो इस पाबंदी के मामले को लेके पीएमएलएन थोड़ा सा पीछे हटी है। आपने मुतज़ाद बयान देख लिए, अंदर कहते कुछ लोग कहते हैं कि लगनी नहीं चाहिए पाबंदी, कुछ लोग कहते हैं कि अभी फ़ैसला हुआ नहीं और आपने पहले शोर मचा दिया। बहरहाल जो वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो रिप्रेजेंट करती है पूरी गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं हो सकता कि अता तारड़ साहब ने अपने तौर पे आगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फ़ैसला हुआ नहीं था। ऐसा लगता है कि कोई बैकफायर जैसी फीलिंग आ रही है पीएमएलएन को, इसलिए इसको उन्होंने थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाया। बट अंडर डिस्कशन है और इस मामले में अभी पता चला कि वो डिस्कशन करेंगे आसिफ जरदारी के साथ भी और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी। आसिफ जरदारी के साथ चलो इन अ सेंस करने बनती है कि उनकी पार्लियामान में एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे भी है, बट है। लेकिन चौधरी चलें ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी इत्तेहादी जमातें, उनका हक है, बिल्कुल करनी चाहिए। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी वो कर रहे हैं और भी दीगर जमातें। अब मौलाना के साथ तो वो करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मौलाना जो हैं वो इस टाइम थोड़े साइड लाइन पे हो चुके हैं इस सारे मामले में। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि एक तरफ है पाबंदी की तलवार, जैसे भी है जो भी है, एक तलवार तो लटक गई ना कि पाबंदी लगने लगी है। मैंने आज कुछ लोगों से बातचीत की जो इमरान खान से मुलाकात करके आए जेल से, कि इमरान खान को जब बताया गया इस पाबंदी की ख़बरों के बारे में तो उनका क्या रिएक्शन है, मतलब वो किस तरह से इसको ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर हंस रहे हैं सिर्फ, और कोई रिएक्शन नहीं है उनका। और वो मतलब उन्होंने इस बात को इतना लाइट लिया हुआ है कि उनको पता है कि ये भी करके देख लें, इसके भी नतायज उनको वो नहीं मिलने जो वो चाहते हैं। और प्लस जिस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है उस पार्टी की तंजीम साजी के लिए इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी हैं। ये तंजीम साजी थोड़ी डिफरेंट नौइयत की है, उखाड़ पिछाड़ होनी है इस तंजीम साजी में। और मुझे बताया गया है कि बड़े पैमाने पर पंजाब में उखाड़ पिछाड़ होगी और कुछ ओहदे जो हैं वो बदले जा रहे हैं। लाइक जैसे पंजाब का प्रेसिडेंट है ना, तो अब इसको रीजनल प्रेसिडेंट बना के थोड़ा निचली सतह तक लाने की कोशिश की जा रही है। तो वो पावर जो है वो किसी एक शख्स के पास नहीं बल्कि उसको सबके पास भेजा जा रहा है। तो देखते हैं, जैसे इमरान खान की एक सोच होती है ना बल्दियाती इंतखाबात जैसी, उस तरह के एक प्लान के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है। तो अच्छा खासा झाड़ू फिरने वाला है। अच्छा, अब इसके साथ साथ दो खबरें लीगल फ्रंट से। इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नैब के केस में आपको मालूम है हो चुकी है। तो इसको चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी है और इस गिरफ्तारी को कलअदम करार देके इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में रिहा करने का हुक्म दिया जाए और साथ ही किसी भी नए केस में जो गिरफ्तारी है वो अदालत की इजाज़त से मशरूत कर दी जाए, वरना तो एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह आता जाएगा ये सारा मामला। तो इसके ऊपर अभी केस टेकअप नहीं हुआ लेकिन फ़ाइल हो गया, तो देखेंगे जब इसके ऊपर कोई अपडेट होगी वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ये इस्लामाबाद से यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर है। दूसरी लाहौर हाई कोर्ट से ख़बर ये आई कि जिन केसेस में 3 केसेस हैं 9 मई से मुतालिक, जिनमें इमरान खान साहब की ज़मानतें मनसूख हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो पेश नहीं हुए अदालत के सामने, बल्कि हकीकत यह है कि उन्हें पेश किया नहीं गया। बट अदालत के सामने ये रीज़निंग थी कि वो पेश नहीं हुए तो उनकी अबूरी ज़मानतें मनसूख हो गई थी। तो उनको रीस्टोर कराने के लिए इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के वकला ने रजू किया था।
अब आज उसके ऊपर समाअत हुई है। रजिस्ट्रार ने कुछ एतराज़ात लगाए थे, लेकिन 2 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर समाअत की और रजिस्ट्रार के एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए। अब इतला ये है कि 22 जुलाई को इस केस की भी समाअत होने जा रही है। तो ऐन मुमकिन है आगे आने वाले दिनों में आपको इन 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत वापस रीस्टोर होती हुई नज़र आए, अगर तो मेरिट के ऊपर जाते हैं।